अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो कोर्स है अमेज़न होलसेल। सबसे पहले होलसेल के बारे में बात करूँगा कि होलसेल होता क्या है। होलसेल की जो बेसिक डेफिनेशन ये है कि हमने बल्क क्वांटिटी हमने परचेज़ करनी होती है सप्लायर से और अमेज़न के ऊपर हमने उसे रिटेल में बेचनी होती है। लोकल मार्केट से इसको रिलेट करूँ तो मैं ऐसे है कि हमारे सिटी में जो है स्टोर बने होते हैं काफ़ी सारे, उनके पास काफ़ी सारी ब्रांड पड़ी होती हैं, जैसे पीक प्रिंस हो गई, कोका कोला कंपनी हो गई। ये बड़ी-बड़ी ब्रांड जो हैं ये हर स्टोर पर, हर शॉप पर पड़ी होती हैं। तो जो स्टोर वाला है या जो शॉप वाला है वो कंपनी से बल्क में परचेज़ करता है और अपनी शॉप के ऊपर रिटेल में उसको सेल करता है और बीच में जो उसको जो प्रॉफ़िट होता है, वो उसको प्रॉफ़िट और होता है। अब कुछ ब्रांड्स होती हैं जो बड़ी ब्रांड होती हैं, जैसे कोका कोला कंपनी है। अब अगर हम डायरेक्ट कोका कोला कंपनी के पास जाएँ और उनको कहें कि भई हमें सिर्फ़ 5 क्रेट दे दे, तो वो हमें नहीं देगी। वो हमें कहेगी कि भई आप अपने सिटी में जाओ, हमारे आपकी सिटी में डिस्ट्रीब्यूटर भी बैठे हुए हैं, तो आप उनसे राब्ता करो, उनसे लो, तो वो आपको 5 क्रेट जो है वो दे देंगे। अगर यही क्वांटिटी हमने बल्क में उठानी हो, जैसे 200 क्रेट या 300 क्रेट उठाने हो, तो वो डायरेक्ट कोका कोला कंपनी से भी हम उठा सकते हैं। और जो कंपनी हमें ब्रांड जो जो प्राइस देगी हमें, वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर से हमें कम ही देगी। हमें ब्रांड से जो हम इन्वेंटरी उठाएँगे, जो हम ब्रांड से हम सामान उठाते हैं, उसमें हमें प्रॉफ़िट जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर से भी हमें प्रॉफ़िट और होता है। ऐसे ही होलसेल में ऐसे ही हम करते हैं कि हम मार्केट में सर्च करते हैं, वो ब्रांड जो ऑलरेडी बिक रही हों। जैसे कोक है वो ऑलरेडी बिक रही है, जैसे बिग फ्रिंस के बिस्किट हैं वो ऑलरेडी बिक रहे हैं। तो हमने मार्केट में यही सबसे पहले सर्च करना है, हमने प्रोडक्ट या ब्रांड हमने ऐसी ढूँढनी है, जिसकी प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी बिक रही हो। उसके बाद हमने उन ब्रांड से कॉन्टैक्ट करना होता है। उन ब्रांड से कॉन्टैक्ट करने के बाद हमने उनसे कॉन्टैक्ट करना है, हमने उनसे इजाज़त लेनी है कि भाई हमने आपका जो सामान है, हमने वो बेचना है, आप हमें इजाज़त दें। अगर वो इजाज़त देती है, हम होलसेल अकाउंट जो है हमारा ओपन करती है, तो फिर हम उनसे अगर वो हमें ट्रेड प्राइस लिस्ट अपनी भेजती है, तो फिर हम उनको ऑर्डर करते हैं कि भई हमने ये आइटम जो है आपसे खरीदने हैं और बेचने हैं। जब हम उनसे खरीद लेते हैं तो फिर हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं, मतलब उसकी पैकेजिंग वगैरह वो करते हैं और अमेज़न को हम भेज देते हैं और आगे जो ऑर्डर आता है तो वो अमेज़न खुद ही आगे उसको प्रोसीड करता है। ये हमारी हायरार्की है होलसेल की कि हमने सबसे पहले प्रोडक्ट ढूँढनी है मार्केट में जो अच्छी बिक रही हो। उसके बाद उस प्रोडक्ट का जो ब्रांड है, जो मैन्युफैक्चरर, जो ओनर है, उससे हमने कॉन्टैक्ट करना है, उससे इजाज़त लेनी है, उससे हमने परचेज़ करना है। अगर ब्रांड हमें इजाज़त नहीं देता, तो हमने उस ब्रांड का कोई ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर हमने ढूँढना है, जिससे हम इन्वेंटरी उठा सकें। उसके बाद हमने उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसकी प्रेप करनी, पैकेजिंग वगैरह करनी है, अगर रिक्वायर है तो। और उसके बाद फिर हमने वो इन्वेंटरी अमेज़न को भेज देनी है और आगे जो भी ऑर्डर आएगा अमेज़न खुद ही प्रोसीड करेगा। ये था हमारा जो अमेज़न का सिंपल सा जो कांसेप्ट था कि बल्क क्वांटिटी में हम सप्लायर से उठाएँगे और रिटेल में अमेज़न के ऊपर बेचेंगे। अमेज़न के 2 मॉडल होते हैं, एक एफबीए मॉडल होता है और एक एफबीए मॉडल होता है। एफबीए मॉडल में अब होता क्या है, एफबीए मॉडल फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। मतलब ये है कि अगर हमें ऑर्डर आएगा, तो ऑर्डर को अमेज़न कस्टमर के घर पहुँचा कर आएगा। तो इस मॉडल को एफबीए मॉडल कहते हैं कि जिसमें जो कस्टमर के घर जो ऑर्डर पहुँचा कर आएगा, जो आइटम पहुँचा कर आएगा, वो अमेज़न पहुँचा कर आएगा। तो इस मॉडल को हम एफबीए मॉडल कहते हैं। और एफबीए मॉडल में फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जिसमें डिलीवरी जो है, वो कस्टमर जो हम सेलर हैं, वो हम खुद करते हैं, कस्टमर के घर हम खुद पहुँचा कर आते हैं। जो एफबीए मॉडल है, उसमें जो सेलर होता है, वो डिलीवरी खुद करता है, वो कस्टमर के घर खुद पहुँचा कर आता है। अगर डिलीवरी अमेज़न करे तो वो मॉडल एफबीए मॉडल है और अगर डिलीवरी सेलर खुद कर रहा है, तो वो मॉडल जो है वो एफबीए मॉडल है। और एफबीए मॉडल की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू
FB। उसके बाद हमारे पास अमेजोन की मार्केट्स हैं। अमेजोन की हमारे पास कौन कौन सी मार्केट्स हैं वो हम चेक कर लेते हैं। अमेजोन की हमारे पास जो है सबसे बड़ी मार्केट जो है जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है वो यूएसए मार्केट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ से अमेजोन का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी मार्केट है। ये सारी मार्केट्स और उनके लिंक्स दिए हुए हैं। तो हम जिन मार्केट में काम करेंगे वो यूएसए मार्केट और यूके मार्केट है, जो सबसे बड़ी मार्केट है, तो उनमें ही काम करेंगे। अब हमने इन मार्केट को अमेजोन के ऊपर हमने कैसे ओपन करना है। मार्केट तो आगे हमने, अगर हमने, हम चाहते हैं कि हम यूएसए मार्केट में जाएं तो हम कैसे जाएंगे, यूके मार्केट में जाएं तो हम कैसे जाएंगे यूके मार्केट में। हम यहाँ पर amazon.com लिखेंगे। amazon.com हमने लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर ये डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा आ रहा होगा। जब आप ओपन करेंगे यहाँ पर डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा आ रहा होगा, तो हमने यहाँ पर जो है पोस्ट कोड लगाना है। कोई भी पोस्ट कोड, कोई भी का मतलब यह है कि अगर हम यूएसए मार्केट में जा रहे हैं तो हमें यूएसए मार्केट का किसी भी स्टेट का हमें कोई भी पोस्ट कोड जो है हम लगा लें। अब पोस्ट कोड हमें कहाँ से मिलेगा, तो हम गूगल के ऊपर ही सर्च कर सकते हैं। गूगल के ऊपर ही हम सर्च कर सकते हैं पोस्ट कोड ऑफ यूएसए। तो यहाँ से आप कोई भी पोस्ट कोड उठा लें, जैसे ये मैं उठा लेता हूँ 10001, 10001 डन। तो ये देखें, ये डिलीवर टू न्यूयॉर्क आ गया। हमारे लिए ये करना जरूरी होता है क्योंकि अगर हमने यूएसए की मार्केट में काम करना है तो हमारा जो इंटरफेस है अमेजोन का वो यूएसए मार्केट का ही हो। क्योंकि जब हम प्रोडक्ट को हम ढूंढेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर हम मार्केट चेंज नहीं करेंगे तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हम ढूंढना चाहते हैं। हमें वो वैसी प्रोडक्ट भी नहीं मिलेंगी। अगर यहाँ पर डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा होगा तो हमें सिर्फ वही प्रोडक्ट शो करवाएगा जो सिर्फ पाकिस्तान में शिप हो सकती हैं, जो पाकिस्तान को डिलीवर हो सकती हैं। लेकिन हमने काम करना है यूएसए मार्केट में, तो हमें जो है डिलीवरी एड्रेस भी हमें यूएसए का ही चाहिए, ताकि हमें वो सारी प्रोडक्ट्स मिलें जो यूएसए में शिप हो रही है, यूएसए में डिलीवर हो रही है। ऐसे ही हम यूके मार्केट को ओपन कर सकते हैं amazon.co.uk। तो यहाँ पर हम कोई भी यूके का पोस्ट कोड हम लगा सकते हैं। गूगल के ऊपर सर्च करें पोस्ट कोड ऑफ यूके तो हमें यहाँ पर कोई भी पोस्ट कोड आप लगा सकते हैं। ऐसे हम यूके और यूएसए मार्केट की एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने कनाडा मार्केट में जाना तो amazon.ca, तो उसी का ही हम पोस्ट कोड लगाएंगे तो हम यूके की मार्केट में इन हो जाएंगे। अब हमारे पास उसके बाद क्या होता है, ये सर्च बार, ये ऑल का टैग है। यहाँ पर हमें सारी कैटेगरीज बताए कि यूके की मार्केट में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज की प्रोडक्ट मौजूद हैं यूके की मार्केट में। तो ये सारी कैटेगरीज हैं: ब्यूटी, बेबी, बुक्स, क्लोथिंग, ग्रोसरी, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक ज्वेलरी। तो ये सारी कैटेगरीज हैं। ऐसे ही यूएसए की मार्केट में ये सारी कैटेगरीज हैं कि यूएसए की मार्केट में किन किन कैटेगरीज, किन किन टाइप की प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं। अब लेट्स सपोज जी, मैं यहाँ पर यूएस होम एंड किचन की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये मेरे पास होम एंड किचन में ये सब कैटेगरीज आ गई हैं। अगर मैं होम एंड किचन की कैटेगरीज मैंने ओपन कर लिया, अगर उसमें मैं कोई सब कैटेगरी में जाना चाहता हूँ तो ये मेरे पास सारी सब कैटेगरीज आ गई हैं जी। मैं लेट्स सपोज मैं किचन एंड डाइनिंग में चला जाता हूँ, तो ये देखें ये सारी मेरे पास किचन एंड डाइनिंग में भी नेक्स्ट उसकी सब कैटेगरीज आ रही है: कटलरी, बेकवेयर, अप्लायंसेस, प्लेट्स। तो प्लेट सिलेक्ट करके नेक्स्ट, तो ये चेक कर लें। अब
मेन कैटेगरी हमारी थी होम एंड किचन, उसमें सब कैटेगरी में गए किचन एंड डाइनिंग में, और किचन एंड डाइनिंग में प्लेट्स में गए तो ये प्लेट्स से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे पास आ गई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वो प्रोडक्ट आए जिनकी प्राइस जो है वो 10 से ऊपर हो और 50 से कम हो या 70 से कम हो। तो वो कहाँ से चेंज करेंगे? यहाँ से प्राइस आप 10 और मैक्सिमम जी लेट्स सपोज 70 तक चले जाते गो कर देंगे, तो मेरे पास वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जिनकी प्राइस जो है वो 10 से 70 के दरमियान होगी। ये सारी चेक कर। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वो प्रोडक्ट है जिनकी जो रेटिंग है वो कस्टमर रिव्यूज जो हैं वो 4 स्टार से अप हो। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो प्रोडक्ट आ जाएंगे जिनकी जो रेटिंग है वो 4 स्टार से अप होगी और उनकी जो प्राइस है वो 10 से 70 के दरमियान होगी। तो ये सारी मेरे पास वो प्रोडक्ट है जो जिनकी प्राइस 10 से 70 के दरमियान है और सबकी रेटिंग जो है वो 4 स्टार से ऊपर है। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि इस ब्रांड ने अमेजोन को पे किया है कि भाई अगर कोई प्लेयर्स सर्च करता है तो मेरी ब्रांड जो है वो फर्स्ट पेज के ऊपर फ्रंट पर आनी चाहिए। तो इस ब्रांड ने अमेजोन को पे किया हुआ है कि भाई अगर कोई प्लेयर सर्च करता है तो मेरी ब्रांड जो है वो सबसे ऊपर है, टॉप पर है। उसके बाद हमने जो टूल इंस्टॉल करने हैं हमारे पास वो मैं आपको बता दूं जो इस काम के लिए हमारे पास जरूरी है। वो क्रोम की एक्सटेंशन में मौजूद है। पहला तो है DS Amazon क्विक व्यू गूगल क्रोम एक्सटेंशन। तो इसमें दो हैं, एक एक्सटेंडेड है और एक सिंपल है। हमने सिंपल वाला कर लिया। इसको ऐड टू क्रोम कर लेंगे हम, एक्सटेंशन हमारे पास ऐड हो जाएगी। उसके अलावा एक्सटेंशन ऐड हो गई है तो यहाँ पर इसको मैं पिन कर लेता हूँ। उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा टूल है जो कीपा जो पेड है वो भी क्रोम की एक्सटेंशन में पड़ा हुआ है। ये पहले वाला कीपा क्रोम एक्सटेंशन, इसको भी ऐड कर लेंगे। जो DS क्विक व्यू है वो हमारा फ्री है, जो कीपा है वो हमारा पेड है। कीपा की हमें सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है और कीपा Amazon होलसेल के लिए इनफ टूल है। अगर आपके पास कीपा भी हो तो वो आप इसे होलसेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हीलियम 10 होती है, लेकिन कीपा से हम इजीली जो है हम अपना काम कर सकते हैं। अब DS क्विक व्यू का काम क्या है? जो हमने ये पेज सर्च किया है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। DS क्विक व्यू ये देखें। अब पहले जब हमने इसको DSQ को ऐड नहीं किया था तो हमें ये चीजें शो नहीं करवा रहा था। ये एसएन, ये प्राइस हिस्ट्री, ये कीपा, ये हमें नहीं शो करवा रहे थे। जैसे ये चेक करें, ये सोल्ड बाय अमेजोन, सोल्ड बाय 1 FBA सेलर, और ये इसकी जो है ये इसका सेल्स रैंक है। ये किचन एंड डाइनिंग इसकी कैटेगरी है, ये इसका एसएन है, और ये इसको 1 FBA सेलर भेज रहा है। ये DSQ हमें बता रहता है। तो ये DSQ का ये काम है। अगर आपका कोई भी सवाल हो, आपको समझ ना आए, तो आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसको करें, उसमें आप पोस्ट करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर आंसर किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।